बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फिगर 1.2 प्रेजेंट्स दी 7 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। ये हम देखते हैं नेक्स्ट जी। ये फिगर 1.2 ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ट्रेनिंग देनी है उसको डिज़ाइन करने का तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। यानी स्टार्टिंग फ्राम द कनेक्टिंग नीड एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद फिर उसके स्टेप्स हैं, फिर डेवलपिंग एवेल्यूएशन प्लान, यहाँ से होता हुआ आपने मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएटिंग दी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स हैं जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं वन बाई वन। स्टेप 1 इज़ नीड असेसमेंट विच इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई वेदर ट्रेनिंग इज़ नीडेड। यानी ये नहीं है कि आप बस कहीं से एकदम से स्टार्ट करें और ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। फर्स्ट तो आपने ये गैप फाइंड करना है कि क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आ रहा है, यानी परफॉर्मेंस की जो एक्सपेक्टेशन है, जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो पूरा नहीं हो रहा, तो देन आपको अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है, ठीक है, कि उसमें ये देखना है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है भी कि नहीं। उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये देखें ना, यहाँ से चलें, इसको दे देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, ये सारे आपने देखने हैं इसके अंदर नीड एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं। स्टेप 2 इज़ टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ हैव द मोटिवेशन एंड बेसिक स्किल नेसेसरी टू मास्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। कि आप, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लर्निंग तभी हो सकती है जब आपके अंदर आपको एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो कि येस वी वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, वी वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, वी वांट टू इन्हेंस आवर कॉम्पिटेंसेस। तो एक तो मोटिवेटेड होना चाहिए, और बेसिक स्किल जिसको मास्टर आप कराना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कस्टमर केयर, आप कॉल सेंटर पे हैं और कस्टमर की कॉल सुन रहे हैं, तो बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। या कोई टेक्निकल अगर साइड है जहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो टेक्निकल की बेसिक स्किल आपको होनी चाहिए ताकि उसकी फिर एडवांस या मास्टर लेवल की आपको दी जा सके। स्टेप 3 इज़ टू क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट दैट हैज़ द फीचर नेसेसरी फॉर लर्निंग टू अकर। अच्छा, थर्ड है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो। अगर आपका इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है और वहाँ पे आपने लर्निंग करनी है, जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। अगर वो इन्वायरमेंट सपोर्टिव होगा तो ट्रेनिंग आसानी से डिलीवर हो सकेगी। स्टेप 4 इज़ टू इंश्योर दैट ट्रेनिंग अप्लाई द ट्रेनिंग कंटेंट टू देयर जॉब्स। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स हैविंग द ट्रेनिंग अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज स्किल इंप्रूवमेंट एज वेल एज गेटिंग को वर्कर एंड मैनेजर सपोर्ट। स्टेप 4 में जो, यानी कि जब ट्रेनिंग हो जाती है तो उस ट्रेनिंग से जो आपने एज एन एम्प्लॉय लर्न किया है, उस लर्निंग को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना, यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर चलाना जो है ना, वो ये ज़रूरी है, उसकी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है ताकि इम्प्रूवमेंट आपकी उसमें नज़र आए, ठीक है ना, स्किल में। स्टेप 5 इज़ टू डेवलप एन एवेल्यूएशन प्लान। यानी आपने जब ट्रेनिंग दे दी है, कर ली है, तो उसके बाद उसकी एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि आपने ट्रेनिंग की है और उसके बाद वो किस हद तक सक्सेसफुल रही है। ये एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि एवेल्यूएशन के बाद आपको जो फर्दर ट्रेनिंग आप डिज़ाइन करेंगे फॉर द सेम रीज़न या फॉर द सेम एम्प्लॉइज़, तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने जो ट्रेनिंग दी थी उसमें ये पिटफॉल्स थे, ये डेफिशिएंसीज थी, तो उसको आप कवर अप करेंगे। डेवलपिंग एन एवेल्यूएशन प्लान इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग व्हाट टाइप ऑफ आउटकम्स ट्रेनिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस फॉर लर्निंग बिहेवियर और स्किल्स। यानी आपने तो ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही ट्रेनिंग आउटकम्स लिखे होंगे कि ये इस ट्रेनिंग से ये आउटकम्स मिलेंगे, यानी ये लर्निंग होगी, ये बिहेवियर चेंज होगा, या ये लर्न करेंगे, ये स्किल्स डेवलप होंगी। चूजिंग एन एवेल्यूएशन डिज़ाइन दैट अलाउज यू टू डिटरमिन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेनिंग ऑन दीज आउटकम्स एंड प्लानिंग हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ ट्रेनिंग affects the bottom line, that is using a cost benefit analysis to determine the monetary benefit resulting from the training। देखिए, एक ट्रेनिंग है जिसका डेफिनेटली कोई आप स्किल सिखा रहे हैं, बिहेवियर, उसका कोई बेनिफिट होता है, लेकिन उस ट्रेनिंग कंडक्ट करने में जो कॉस्ट आ रही है, तो आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट है कि हमने क्या कॉस्ट दी और उसके हमें क्या बेनिफिट मिला। तो कॉस्ट एंड एनालिसिस ज़रूरी है। ये ना हो कि कॉस्ट बहुत हाई हो जबकि उस ट्रेनिंग का जो इफ़ेक्ट है आपकी परफॉर्मेंस पे या आपके बिहेवियर पे, आप जिस पे भी आप जिसके लिए ट्रेनिंग दी है वो बहुत कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी ज़रूरी है। स्टेप 6 इज़ टू चूज़ द ट्रेनिंग मेथड बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस स्टेप में इंक्लूड अ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड ऑफ face-to-face interaction with the trainer or e-learning using web-based training or mobile learning।
देखिए एक तो फेस टू फेस है, ज़ाहिर है अगर तो आप एक ही ऑफिस में हैं और एक ही आपका ऑफिस है, मेन ऑफिस हेड ऑफिस के हैं या वैसे ही एक ऑफिस, तो वहाँ तो दैट इज़ इजी कि आप फेस टू फेस ट्रेनिंग अरेंज कर लें। लेकिन अगर आपका ऑफिस जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड प्लेसेस पे हैं, लाइक कोई इस्लामाबाद में है, कोई लाहौर में है, कोई कराची में है, कोई मुल्तान में है, और आपने कोई एक जनरल ट्रेनिंग करानी है या टेक्निकल स्टाफ को कोई ट्रेनिंग करानी है या कोई नहीं, तो वहाँ पे आपके लिए इजी ये है कि आप यानी कि ऑनलाइन जो टूल्स हैं, जैसे आप देखें स्काइप पे अब बहुत कुछ है, उसके अलावा जूम है और बहुत सी इस तरह की ऐप्स हैं जो फैसिलिटेट करती हैं। उनकी पे यानी फ्री वर्जन भी इज़ मोर देन इनफ, लेकिन पेड वर्जन भी हैं। स्पेशलाइज सेटअप भी आप बना सकते हैं हेड ऑफिस के अंदर पूरा, जिसमें LCDs और ये सारी चीज़ें और माइक हर चीज़ लगी हो। ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं अब तो, ये दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। Step 7 is to evaluate the program and make changes in it or revisit any of the earlier step in the process to improve the program so that learning behavior change and other learning objectives are obtained. Evaluation का जैसे मैंने बताया कि आप उसको evaluate करें और अगर कोई change required है तो वो change करें ताकि objectives को easily achieve किया जा सके। The training drawing process shown in figure 1.1 जो बिल्कुल start में हमने देखा था is based on the principles of instructional system design. Instructional system design refers to a process for designing and developing training program। ठीक है ना, ये एक टेक्निक है ISD, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन। तो ये जो पीछे हमने फिगर देखी है वो इसके ऊपर बेस करती है। ठीक है, दिस देयर इज़ नॉट वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, मुख्तलिफ मॉडल यूज़ होते हैं, लेकिन हम इसको ज़रा देखते हैं। मसलन उसने आगे डिस्कस किया हुआ है। द ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस समटाइम्स इज़ रेफर टू एज द ADDIE मॉडल because it includes analysis, design, development, implementation and evaluation। यानी प्रोग्राम को पहले डिज़ाइन करें, डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें और एवेलुएट करें। ठीक है ना, ये इस के बेस पे है। फिगर 1.1 जो स्टार्ट में है, स्टेप 1 इन कंडक्टिंग नीड एनालिसिस एंड स्टेप 2 इंश्योरिंग एम्प्लॉइज रेडीनेस फॉर ट्रेनिंग आर रिलेटेड टू एनालिसिस। यानी दो एनालिसिस के पार्ट हैं। ठीक है, नीड एनालिसिस और एम्प्लॉयज़ की जो रेडीनेस है, ये दो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं ये एनालिसिस के पार्ट हैं। द नेक्स्ट 3 स्टेप्स क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट, इंश्योरिंग ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एन एवोल्यूशन प्लान आर डिज़ाइन इशूज़। यानी ये जो पार्ट है ये डिज़ाइन से रिलेटेड है, ट्रेनिंग डिज़ाइन। ठीक हो गया, पहले एनालिसिस है फिर डिज़ाइन है। स्टेप 6 सेलेक्टिंग यूजिंग अ ट्रेनिंग मेथड रिलेट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, जैसे हमने पीछे वो किया ना कि ये डिफरेंट ADDIE के डिफरेंट आपने स्टेप्स देखे हैं, तो ये स्टेप 6 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से है। और लास्ट जो है ADDIE में E, स्टेप 7 मॉनिटरिंग एंड एवेलुएटिंग द प्रोग्राम रिलेट्स टू एवेलुएशन। ठीक है, तो ये एक मॉडल, और भी इस तरह के वो यूज़ होते हैं, पर हम बुक में इसको फॉलो कर रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक ISD अप्रोच यूज्ड ऑल शेयर द फॉलोइंग अजम्पशंस। यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं उनकी कॉमन जो अजम्पशंस हैं वो क्या है? ट्रेनिंग डिज़ाइन इज़ इफेक्टिव ओनली इफ़ इट हेल्प्स एम्प्लॉइज रीच इंस्ट्रक्शनल और ट्रेनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग डिज़ाइन उसी वक्त इफेक्टिव होगा कि यानी आपने ट्रेनिंग के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होंगे ना कि ये ट्रेनिंग आपको क्यों दी जा रही है। ठीक है, तो अगर यानी वो इफेक्टिव, यानी अगर वो उसके जो गोल और ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं अगर तो वो अचीव हो जाते हैं तभी वो इफेक्टिव है। मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी आइडेंटिफाइड बिफोर द ट्रेनिंग प्रोग्राम बिगिंस। अच्छा जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक वर्ड यूज़ होता है स्मार्ट, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव उसमें एक है ये मेजरेबल, यानी ऑब्जेक्टिव जिसको आप मेजर कर सकें। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाना है जिसको मेजर कर सकें, क्योंकि आपका जब वो चेंज होगा बिहेवियर उस चीज़ में, तो मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप कहते हैं जी ये जर्नल उसकी बात करो, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा कि आप सेल्स वी वांट टू इंक्रीज सेल्स 10%। अब ये 10% आपने लगाया तो अब आपने इसको मेजरेबल कर लिया। अब आप प्रीवियस सेल से उसको कर सकेंगे कि हाँ भी इस दफ़ा 5% इंक्रीज 6%, तो आपने मेजरेबल बना लिया उसको। यानी किसी भी सेंस में उसको जब मेजर किया जा सके तो वो तभी आप उसको जज कर सकेंगे ये कितने % ये ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है। ठीक है, एवेलुएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्लानिंग एंड चूजिंग अ ट्रेनिंग मेथड, मॉनिटरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सजेस्टिंग चेंजेस टू द ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, तो एवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट उसके बेनिफिट है कि उसका क्यों ज़रूरी है मॉनिटरिंग और एवेलुएशन जो है। अच्छा, सम ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स आर्ग्यू दैट द ISD मॉडल इज़ फ्लॉड फॉर सेवरल रीजंस। ये जो ISD मॉडल है जो हमने पीछे डिस्कस किया है
अगर इसमें फ्लॉ है, क्या है? फर्स्ट, इन ऑर्गेनाइजेशन द ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस रेयरली फॉलोज द नीट ऑर्डरली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ऑफ एक्टिविटीज़ शोन फिगर 1.1। यानी कि एक्चुअल में थेरी में तो ये चीज़ ठीक है जी, आपने इतने बना दिए स्टेप और ये सारा, लेकिन वो कहता है जी एक्चुअली जो है वो प्रोफेशनल्स जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं उनका पॉइंट ये है कि एक्चुअल एज इट इज़ इस तरह नहीं चलता, बाय द बुक नहीं चलती मार्केट। सेकंड, इन ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज देयर ओन ISD मेथड used in the training function, some organizations require trainers to provide detailed document of each activity found in the model. This sets time and cost to the developing a training program। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जी हमें पूरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दें, तो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाते बनाते चूँकि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर ट्रेनिंग और हर कंपनी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तो उसकी अगर हर एक की आपको नहीं बनानी पड़ेगी, या तो एक हो ना वन साइज फिट ऑल, यानी एक जर्नल बनी है वो सबको देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। तो फिर क्या होगा कि वो आप उसमें टाइम और कॉस्ट लगेगी, ठीक है, तो वो उसको डिले भी होगा, वो बनाते वक्त फ़र्ज़ करें वो 4 माह बनाने में ले जाता पूरा एक अच्छी ट्रेनिंग का वो, या 2 माह, जितना भी वो एज़ पर ट्रेनिंग है ना कि उसका कितना मैस है, कितना वॉल्यूम है। थर्ड, द ISD implies an end point evaluation. However, good instructional design requires an iterative process of design, execution, evaluation, and reconsideration of the needs that the program was designed to meet, as well as the learning environment, the transfer of training, and all other activities in the ISD. फोर्थ क्या है जी, मैनी कंपनीज क्लेम टू यूज़ एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अप्रोच बट डाइल्यूट इट्स एप्लीकेशन। यानी उसको कहते तो हैं कि हम ISD यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, उस स्टेप्स को उस तरह जैसे ISD में बताया गया है उस तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ मिक्स या ओवरलैप होता रहता है। दिस माइट इंक्लूड अज्यूमिंग दैट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग अदर कॉजेज फॉर परफॉर्मेंस गैप्स, failing to identify training objectives and results, focusing too much on the training method while ignoring the role of the work environment in the transfer of training, and concentrating evaluation on whether trainees liked the program rather than on measuring the impact of training on the job performance or business। तो ये डिफरेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं, जैसे लास्ट में उसने कहा कि जी आपको लोगों ने पसंद किया या नहीं किया ये एक अलग बात है, उसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे कितना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को देखना ज़रूरी है। The training design process should be systematic yet flexible enough to adapt to business needs। ठीक है कि उसका एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन जैसे शुरू में स्टेप्स बनाए, लेकिन उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग या अगर कोई चीज़ एज जो हमारे फर्स्ट में पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोई हाईलाइट करते हैं चीज़, तो आप उसको किसी हद तक चेंज कर सकें, फ्लेक्सिबल रखें, टाइम के मैनर में भी, कंटेंट के मैनर में भी, ठीक है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स में भी, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए एज़ पर रिक्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा खैर चेंज करना नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल आपको रखना चाहिए कि अगर सिचुएशन इन एनी वे चेंज होती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।